हेलो दोस्तों, केएस पाठशाला में आपका स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी। आज आपके लिए अगस्त 2023 के करंट अफेयर 100 टॉप क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है। तो ये 1 अगस्त को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता? तो ये मैक्स वेरस्टेपन है, जिन्होंने 8वीं बार बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स टाइटल को लगातार 8वीं बार जीता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया, मतलब 7 सैटेलाइट्स को। देखिए, ये करंट अफेयर 2023 का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, जो सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि इसरो ने 7 सैटेलाइट PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है। ये किस देश के सैटेलाइट्स थे? तो ये सिंगापुर के थे, ठीक है। उसके बाद आता है चौथा क्वेश्चन है कि भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो गांधीनगर में किया गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन का आयोजन, एम्पायर शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है गांधीनगर, गुजरात की राजधानी में किया गया है। पांचवा क्वेश्चन है कि 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो चेन्नई में किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? तो ये 63 हैं। कितने? 63। मतलब DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? तो 63 हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा ये शुरू की गई है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 8वां, आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? मतलब पहले, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी पहला या पहली आता है तो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें दिया गया है आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि किस भारतीय अमेरिकी को सॉल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड ऑफिस का प्रमुख बनाया गया है? FBI, ये सोहिनी सिन्हा है, जिसे फील्ड ऑफिस का प्रमुख बनाया गया है FBI का। उसके बाद 10वां क्वेश्चन आता है दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो C. के साथ ट्राई ने समझौता किया है। मतलब दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो C. के साथ समझौता किया है। उसके बाद आता है भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी जो हैं D. गुकेश बन चुके हैं, ठीक है। 12वां क्वेश्चन आता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST की घोषणा की है? तो ऑनलाइन गेमिंग पर निर्मला सीतारमण ने 28% जो है GST की घोषणा की है, जिसमें 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होगी। ऑनलाइन गेमिंगों पर जो है अब GST लगेगी, जिस पे 28% GST लगाई जाएगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है कि जलदोस्त एयरबोट हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जलदोस्त एयरबोट हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज़ के द्वारा जो है इसका आयोजन लॉन्च किया, इसने मतलब जलदोस्त एयरबोट लॉन्च किया है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज़, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि देश भर में, 14वां क्वेश्चन, देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये मासी पोर्टल है। मतलब देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सावी सोइन को नियुक्त किया गया। सावी सोइन ने क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण की है, जो भी नियुक्ति ली है। 16वां क्वेश्चन है कि मोबाइल एप्लीकेशन जिसमें राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो NIC के द्वारा ये लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन आता है कि स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो ये S जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान, जो शिक्षा मंत्री हैं भारत के, उन्होंने ये लॉन्च किया है।
ठीक है। उसके बाद आता है केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह सचिव ये अजय कुमार भल्ला, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हुन मैनेट हैं, जिन्हें कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, हुन मैनेट को। उसके बाद आता है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के में कितने रेलवे स्टेशनों का अधिग्रहण किया गया है, तो 508 रेलवे स्टेशन का अधिग्रहण किया गया है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप बनी है, तो यहाँ पर अदिति स्वामी जो हैं ये सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है। और तीरंदाजी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद आते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, तो यहाँ पर 55 स्टेशन हैं जिसमें आधुनिकीकरण किया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है नेशनल हैंडलूम के डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। नेशनल हैंडलूम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद आता है विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेंगे, तो एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा जो है भारतीय टीम का नेतृत्व 2023 में करेंगे। फिर आता है भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है, तो हल्ला बोल इसका टाइटल है। मतलब भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल जो है हल्ला बोल है। उसका बाद आता है किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वैभव तनेजा जो हैं उन्हें फाइनेंशियल चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है, ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। और उसके बाद आते हैं कि लेटेस्ट डेटा के अनुसार, अगर हम बात करें लेटेस्ट डेटा के अनुसार, देश में बाघों की आबादी 2006 में 1411 से बढ़कर 2022 में कितनी हो गई, 3682 इनकी संख्या हो गई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज़ 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने। कुलदीप यादव जो हैं सबसे ज़्यादा तेज़ विकेट लेने वाले 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उसके बाद आता है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, तो सुभाषिष तलपात्रा ने शपथ ली है। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, तो सुभाषिष तलपात्रा ने ली है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो यहाँ पर ध्यान रखना केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में संजय कुमार अग्रवाल ने ये पदभार संभाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 31 क्वेश्चन है। देखो 100 क्वेश्चन है, 100+ क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी मैराथन वीडियो है। जिसका ये 31वां क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है कि ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम जो है भारत के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है, मेरी माटी मेरा देश। उसके बाद आता है LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस ज़िले में किया गया, ये को कुपवाड़ा ज़िला जो है जम्मू कश्मीर के पास, वहाँ पर LOC के पास है जहाँ पर पोस्ट ऑफिस की शुरुआत की गई। उसके बाद आता है किस बैंक ने हाल ही में इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो है इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। किसने, एयरटेल पेमेंट बैंक ने। उसके बाद आता है इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो रेजिलियंस इंडेक्स जो होता है इसमें भारत की रैंक है 6वीं है। उसके बाद किस राज्य यूटी के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया, तो ये जम्मू कश्मीर का राजौरी चिकरी है, वुडक्राफ्ट है लकड़ी का, जिसे में इसे GI टैग मिला है जम्मू कश्मीर का। उसके बाद आता है कि जम्मू और कश्मीर के किस चावल की किस्म को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, तो मुस्क बुदजी जो है ये चावल की एक किस्म है जम्मू कश्मीर के, जिसे GI टैग मिला है, ठीक है। उसके बाद आता है
कि वर्ल्ड लायन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है। गुजरात सरकार ने शेरों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सिंह सूचना ऐप जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, सिंह सूचना ऐप जो है, तो यहाँ पर कौन सा सिंह सूचना ऐप है जो लॉन्च किया गया गुजरात सरकार के ने शेरों को ट्रैक करने के लिए। उसके बाद आता है आयुष मंत्रालय किसके साथ मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ग्लोबल समिट का आयोजन कर रहा है? तो यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये समिट कर रहा है। उसके बाद आ रहा है कि 77वां स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? तो यहाँ पर जो 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 15 अगस्त को, इसकी जो थीम थी जो है नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, आगे आ रहे हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अनवारुल हक काकर को चुना गया है। अनवारुल हक काकर को प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। उसके बाद आता है एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता। ठीक है, एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का टाइटल भारत ने जीता। उसके बाद आता है 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न IFFM पुरस्कार 11 अगस्त को कहाँ आयोजित किया गया? तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया। 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न में वेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? यहाँ पर ये मिस्टेक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ये सीतारमण ने ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। उसके बाद आता है सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1, जो 2 सितंबर को लॉन्च होगा। आदित्य L1 ये सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जा रहा है। उसके बाद है किस एग्रीटेक स्टार्टअप को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता प्राप्त की है? तो फार्मर्स फ्रेश जोन जो है ये एक एग्रीटेक है जो संयुक्त राष्ट्र ने इसे मान्यता प्रदान की है। हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक आयोजित किया गया? 13 से 15 अगस्त को ये हर घर तिरंगा अभियान शुभारंभ किया गया। उसके बाद सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक जो हैं विंदेश्वर पाठक हैं, जिन्हें पद्म भूषण जो है 1991 में मिला था। ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं विंदेश्वर पाठक। ठीक है, उसके बाद आता हाल ही में ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? मतलब ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के द्वारा के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो ये मंत्रालय जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने 77वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति प्रदान की? तो राष्ट्रपति ने 76 जो हैं स्वतंत्रता पुरस्कारों को स्वीकृति प्रदान की वीरों को। उसके बाद आता है कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम PM संग्रहालय और पुस्तकालय रख दिया गया है। हाल ही में भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो ये जो है भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने एक नए तारे की खोज की है। ठीक है, G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यहाँ पर नई दिल्ली में G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। यहाँ पर 55वां क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की? गुजरात ने ए हेल्प की शुरुआत जो है गुजरात ने की है। पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में, मतलब केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ये गुजरात में ई हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद आता है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से अपने संन्यास लेने के फैसले को वापस ले लिया है? इंग्लैंड क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले को वापस ले लिया? तो ये वेन स्टॉक हैं, इन्होंने वनडे से संन्यास लिया था लेकिन इन्होंने वापस ले लिया है। उसके बाद आता है भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो R दोराईस्वामी जो हैं इन्होंने
अध्यक्ष के रूप में, प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। जीवन बीमा LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में आर दोराईस्वामी जो हैं इन्होंने नियुक्ति ली है। उसके बाद आते हैं कि भारत में G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी वालों के लिए जो खासकर यूपी में तैयारी कर रहे हैं कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया। उसके बाद आता है कि भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये त्रिनिदाद और टोबैको जो है उसके साथ जो है भारत ने इंडिया स्टेट साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो त्रिनिदाद और टोबैको के साथ, ठीक है। उसके बाद आता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में युद्धपोत INS विंध्यगिरी का उद्घाटन किया? तो ये कोलकाता में किया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में युद्धपोत INS विंध्यगिरी का उद्घाटन किया? तो ये कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? जो मतलब अनक्लेम्ड है, जहाँ पर डिपॉजिट है और उसका किसी ने क्लेम नहीं किया है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसका पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है। उसके बाद आता है कि U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर कौन बनी है? स्वर्ण पदक जीतने वाली कुश्ती चैंपियनशिप में तो प्रिया मलिक जो है दूसरी रेसलर बनी हुई हैं। उसके बाद आता है कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? तो 5 ऐसे इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड है, 5 युवाओं को चयनित किया गया है भारत के। उसके बाद आता है कि U20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो मोहित कुमार हैं, जिन्होंने U20 विश्व चैंपियनशिप में चौथी बार स्वर्ण पदक जीता है। फिर आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, मतलब भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो ऐप है समुद्र ऐप है, जिसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप है समुद्र ऐप, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि 66 क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। ये क्या है? 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस है, जिसे बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया। किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? तो ये दूती चंद है, जिन्हें डोपिंग के चलते हुए 4 साल के लिए बैन कर दिया गया। उसके बाद आता है यूक्रेन में संघर्ष के बारे में, मतलब यूक्रेन में संघर्ष के बारे में गलत जानकारी देने के लिए रूसी अदालत ने गूगल पर कितने मिलियन रूबल का जुर्माना लगाया है? तो 3 मिलियन रूबल का जुर्माना लगा दिया है गूगल पर, क्योंकि यूक्रेन में संघर्ष के बारे में गलत जानकारी देने के लिए। भारतीय स्टेट बैंक चालू वित्त वर्ष में देश भर में कितनी नई शाखाएं खोलेगा? तो 300 नई शाखाओं को भारतीय स्टेट बैंक चालू वित्त वर्ष में देश भर में 300 शाखाएं खोलेगा। उसके बाद आता है 17वां क्वेश्चन है कि 50वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी साउथ अफ्रीका कर रहा है। कौन कर रहा है? साउथ अफ्रीका 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले 71वां क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रतन टाटा हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है पहले उद्योग रत्न अवार्ड से, ठीक है। रतन टाटा को देख लो। उसके बाद आ रहा है कि भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 61वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? तो ये दूसरी रैंक भारत ने हासिल की है 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में। फिर आता है अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति के
लिए क्वालिफाई किया है, मतलब किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है। तो इसका जो आंसर है इसमें लिखा है थर्मन शानमुग रत्नम जो हैं, रत्नम थर्मल शानमुग रत्नम ने ये सिंगापुर के राष्ट्रीय चुनाव में क्वालिफाई किया है। अगला क्वेश्चन आता है कि कमल के फूल की नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है। ये तो नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ है उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने नमो 108 को कमल के फूल की नई किस्म को विकसित किया है। उसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है कि किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। तो फीफा महिला विश्व कप का खिताब स्पेन ने जीत लिया है। फिर एशियाई, अगला क्वेश्चन आता है कि एशियाई जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप, मतलब स्क्वैश चैम्पियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है। तो अनाहत सिंह जो हैं इन्होंने अंडर 17 कैटेगरी में जो भारतीय है गोल्डन मेडल जीता है एशियाई जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है साउथ इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो PR शेषाद्री जो हैं इन्हें नियुक्त किया गया है साउथ इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन जो दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में किया जा रहा है। तो जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका के शहर है जिसमें 15वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उसका 79वां क्वेश्चन है कि 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इंडोनेशिया में। तो यहाँ पर ध्यान रखना जो 20वीं आसियान भारत की आर्थिक मंत्रियों की बैठक है जो इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत NCAP को किसने लॉन्च किया, मतलब असेसमेंट प्रोग्राम को किसने, न्यू कार असेसमेंट को प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है। तो ये नितिन गडकरी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ है, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ जिन्होंने नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद आता है शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं। तो आपने डी कुकेश के बारे में सुना है जो पहले हैं और दूसरे भारतीय हैं फाइनल में जो शतरंज विश्व कप में दूसरे फाइनल में पहुंचे हैं भारतीय, ये R प्रज्ञानंद जो हैं ये पहुंचे हैं। उसके बाद आता है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। तो मध्य प्रदेश ने इस योजना का शुभारंभ किया है, मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। उसके बाद आता है मालाबार एक्सरसाइज 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार एक्सरसाइज की मेज़बानी की है। अगला क्वेश्चन आता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना, भारत बन गया है। फिर इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया गया। तो ये जिज्ञासा नाम दिया गया है, जैसे प्रज्ञान नाम था रोवर, ऐसा रोवर को क्या नाम दिया गया है, जिज्ञासा। लैंडर के साथ रोवर का नाम प्रज्ञान है, यहाँ पर जिज्ञासा दे रखा है। उसके बाद इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि इसरो द्वारा लॉन्च किए गए 87वां क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है। तो ये S उन्नीकृष्णन नायर हैं, इनका नाम है S उन्नीकृष्णन नायर। प्रातः भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है। तो नेशनल आइकन के रूप में जो सचिन तेंदुलकर को चुना गया है। उसके बाद आता है कि BPS ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो BPCL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को चुना है, ठीक है। BPCL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है राहुल द्रविड़ को चुना है। अगला क्वेश्चन आता है 90 क्वेश्चन हो चुके हैं। 90वां क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि इसमें खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। उसके बाद आता है थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो ये श्रेथा थॉविसिन है, इनका नाम है श्रेथा थॉविसिन है
इन्हें चुना गया है। उसके बाद आता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये फिलीपींस के मतलब यहाँ पर दिया गया इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो फिलीपींस का जो देश है उसके साथ इंडियन कोस्ट गार्ड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव है, ने NGT के नए अध्यक्ष चुना गया है। उसके बाद आता है शतरंज। अगला क्वेश्चन है 94, शतरंज विश्व कप 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता। तो ये है मैग्नस कार्लसन जो है, इन्होंने शतरंज विश्व कप 2023 का टाइटल जीता है। अगला क्वेश्चन है 95, जिसमें कहा गया कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया है। तो भारत के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित किया गया। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया। तो भारत के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया गया है। उसके बाद आता है ISSF विश्व चैम्पियनशिप। ISSF विश्व चैम्पियनशिप 2023 भारत के किस शूटर ने गोल्ड मेडल जीता है। तो अमनप्रीत जो है, इन्होंने भारत के हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद आता है, भारत सरकार ने हाल ही में किस नाम से एनवाइस प्रोत्साहन स्कीम शुरू की है। तो मेरा बिल मेरा अधिकार जो है, भारत सरकार ने हाल ही में किस नाम से एनवाइस प्रोत्साहन स्कीम शुरू की है। तो मेरा बिल मेरा अधिकार इस नाम से इसकी शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन आता 98, जिसमें कहा गया है कि नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के जैवलिन थ्रो इवेंट में कौन सा पदक जीता है। तो गोल्ड जीता है, जिसमें 88.17 मीटर थ्रो किया है, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड किस फिल्म को मिला है। तो ये जो है रॉक ट्रेरी जो पिक्चर है, इसका नाम है रॉक ट्रेरी, जिसे 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है 69 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर लिखा है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी कैटेगरी में पहला स्थान किस शहर को मिला है। तो ये इंदौर को मिलता आ रहा है अभी तक। तो वह स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक शहरों वाले में इंदौर को पहला स्थान मिला है। उसके बाद आता है 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता। तो आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है, और कृति सेनन ने मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में ये अवार्ड जीता है। उसके बाद आता है कि यहाँ पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किसे गृह मामलों और संबंधी स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया है। तो ये P चिदम्बरम जो हैं, इन्हें स्थायी समिति के जगदीप धनखड़ को गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है कि यहाँ पर कौन सा देश पहले कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेज़बानी की है। कौन सा देश पहले कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेज़बानी की है। तो ये श्रीलंका ने की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि किस देश में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसे कहा गया है ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया गया। तो ये मिस्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि शेर इंडिया ने किसे अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है। तो शेर इंडिया ने अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है मानसी मदन त्रिपाठी ने। किसने किया? मानसी मदन त्रिपाठी ने नया चेयरपर्सन रूप के नियुक्त किया है। उसके बाद आता है कि यहाँ पर भारत किसके साथ मिलकर दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेगा। तो एशियाई विश्व बैंक के साथ, जो एशियाई विकास बैंक है, उसके साथ मिलकर दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा।
आखिरी क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत चंद्रयान 3 की सफलता के बाद सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को भेजेगा? तो आदित्य L1 को ये 2 सितंबर को भेजेगा। दोस्तों आज की जो वीडियो है पूरी करंट अफेयर्स की अगस्त के लिए ये टोटल थी, जिसमें लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। इसमें कहा गया है कि भारत का पहला मानव मिशन गगनयान में एक स्पेस क्राफ्ट के माध्यम से किस महिला रोबोट को स्पेस में भेजा जाएगा? तो व्योम मित्र के नाम से ये रोबोट भेजा जाएगा। अगला है कि 110वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कश्मीर में किया गया मिस वर्ल्ड 2023 का। फिर आता मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये प्रियन सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए मंथली और ये जो वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहली सीरीज़ है जो अगस्त 2023 का पूरा कंटेंट 100 टॉप 100 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। आप देखिए और इस पर जो भी आपका सजेशंस होता है वो कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे वीडियो आपको मिलती है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।